ऑलराइट फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक। अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। ये मेरी प्रोफाइल है गिटहब की, आप लोग देख सकते हैं। और मेरी कंपनी का नाम भी आप लोग को दिख रहा होगा, राइट। सो इट इज़ रेजर पे। सो इसके अंदर हम लोग चलते हैं स्ट्राइप पाइथन के अंदर। और इसमें ना मैंने एक पुल रिक्वेस्ट बनाई थी, मैं आपको दिखा देता हूँ। वेलकम टू पुल रिक्वेस्ट, ये क्यों आ रहा है? लेट मी गो टू दिस ब्रांच। एक ब्रांच हमने बनाई थी, चार्ज एग्जाम्पल मॉडिफिकेशन। चार्ज एग्जाम्पल मॉडिफिकेशन, इसको सर्च करोगे तो ये देखो, ये मेरी एक ब्रांच है। ये रही मेरी ब्रांच। ऑन द टॉप ऑफ मास्टर मैंने अपनी ब्रांच बनाई है, जिसमें ये सारे के सारे चेंजेस हैं जो आप लोग को दिख रहे होंगे। ठीक है। अभी आप लोग पूछोगे कि भाई आपने तो बना दी, अपनी जो है ब्रांच बनानी थी आपने बना दी आराम से, ये पुल रिक्वेस्ट बना दिया आपने, और आपने यहाँ लिख भी दिया कि कोड यू प्लीज़ रिव्यू दिस पी आर 8 घंटे पहले, है ना। बट अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग क्या करें, ये तो आपने कर दिया, तो अब आप लोग क्या करेंगे। तो मैं बता देता हूँ आपको, थोड़ा गाइड करते हुए चलता हूँ। आप लोगों को क्या करना है, सिंस वी आर बिगनर, हम इस कोर्स में एकदम बिगनर से ही शुरू कर रहे हैं। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल चार्ज का बनाया, आप लोग और एग्जाम्पल्स को बनाइए। जैसे वेबहुक डॉट पी वाई। अभी वेबहुक क्या होता है इसके बारे में थोड़ा पढ़िए कि वेबहुक क्या होता है, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल को आप थोड़ा सा अपडेट करने की कोशिश कीजिए। और जो फ्लास्क है, कुछ खास नहीं है इसमें, बस यही कि वेब हुक वाला राउट को हिट करोगे पोस्ट मेथड से, तो आपका बेसिकली ये वाला फंक्शन चलेगा। ठीक है, कुछ ऐसा है। वेब हुक मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। वेब हुक इज समथिंग, एक तरह से डोर बेल, मान लो डोर बेल। मान लो कि आप क्या करते हो, आपकी जीमेल खुला हुआ है, ऐसे जीमेल खुला हुआ है, और आपने किसी को सब्सक्राइब कर रखा है, लेट से कोई न्यूज़ लेटर को आपने सब्सक्राइब कर रखा है। ठीक है। अब आप क्या करते हो, हर 10-10 मिनट में आते हो, चेक करते हो कि न्यूज़ लेटर आया, न्यूज़ लेटर आया, न्यूज़ लेटर आया। हर 10-10 मिनट में चेक करते हो, तो ये एकदम ख़राब अप्रोच है ना, कि बार बार आना, चेक करना कि कुछ आया कुछ आया कुछ आया। ठीक है। वेब हुक कुछ इस तरीके से होता है कि मान लो न्यूज़ लेटर अगर कुछ भी पब्लिश करता है, तो वो आपको ना इधर भेज देता है, आपके जीमेल पे जितना भी कंटेंट है वो आपको भेज देता है वेब हुक। तो इस तरह से क्या करता है, वो आपको नोटिफाई कर देता है। ठीक है। तो व्हाट इज़ वेब हुक सर्च करोगे ना, तो वेब हुक कहीं से भी आप पढ़ोगे, जीएफजी एक अच्छी वेबसाइट है जहाँ पे इजी में लिखा रहता है। तो ये देखो, वेब हुक अलाउ इंटरेक्शन बिटवीन वेब बेस्ड एप्लीकेशन, यानी कि आपका जो बैकएंड है वो थ्रू यूज़ ऑफ कस्टम कॉल बैक्स। कैसे? तो वेब एप्लीकेशन को ऑटोमेटिकली कम्युनिकेट करता है विद अदर अदर ऐप्स ले। ठीक है। तो ये आपका कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि कोई इवेंट हुआ, जैसे ही कोई इवेंट हुआ, कोई इवेंट अकर हुआ, तो उसने एक तरह से नोटिफाई कर दिया कि हाँ मैं ये वाला इवेंट हुआ है, तो दिस इज़ समथिंग, मैं आपको नोटिफाई कर रहा हूँ। तो दिस इज़ वेब हुक बेस्ड सिस्टम। ठीक है। इस केस में हमको भाई बार बार रिफ्रेश करने की कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है। और आप लोग सिस्टम डिज़ाइंस के इंटरव्यू वगैरह भी देते होगे, तो वेबहुक उस केस में आपको पता होना चाहिए कि बार बार हमको अगर मान लो रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है, उस केस में हमको वेबहुक चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखो कि मान लो हमको बनाना है वो जो ऑनलाइन ऑफलाइन इंडिकेटर होता है ना, आपको पता होगा शायद, ऑनलाइन ऑफलाइन इंडिकेटर। ये ऑनलाइन ऑफलाइन इंडिकेटर है ना, कि ऑनलाइन है यूज़र या ऑफलाइन है यूज़र। अगर इसको हमको बनाना है, तो इसको बनाने के लिए एक डायरेक्शन में सोच सकते हैं हम लोग, है ना। आई एम नॉट सेइंग कि वेबहुक ही होगा, बट ऐसा मान के चलो अगर 5 मिनट तक वो बंदा इनएक्टिव है, तो मैं बोल दूंगा कि ऑफलाइन हो गया ये। ठीक है। तो मैं एक वेब हुक को ट्रिगर कर दूंगा, बोल दूंगा ये क्या हो गया, ये हमारा एक तरह से ऑफलाइन हो गया पर्सन। ठीक है। बाकी ये सब आप पढ़ सकते हो, ठीक है, इतना ये सब कुछ इसमें लिखा होगा कि क्या है कैसा है। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ वेब हुक भी यूज़ हो सकता है। इवन आई एम नॉट श्योर इन लोगों ने कौन सी अप्रोच क्या अप्रोच लिखी हुई है, वो मेरे को नहीं पता, बट मैं इसके तौर पे आपको बता रहा हूँ कि क्या वेब हुक होता है। ठीक है। तो इनके बीच में डिफरेंसेस जो है वो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, ये लिखा हुआ होगा यहाँ पे। ठीक है। ये सारा आप लोग जो है पढ़ सकते हो। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जैसे वेब हुक है, तो वेब हुक का कोड यहाँ पे लिखा होगा स्ट्राइप के अंदर। आप लोग जाओगे ना, सबसे नीचे जाओगे, एकदम नीचे, क्योंकि डब्ल्यू से शुरू होता है वेब हुक हमारा। तो डब्ल्यू वेब हुक, देखो ये रहा वेब हुक, और ये वाला वेब हुक पॉइंट, और ये वेब हुक एंड पॉइंट सर्विस। तो कुछ इस तरीके से हमारा लिखा हुआ है। तो वेब हुक को देख लो पहले। ये वेब हुक की क्लास है, डिफ़ॉल्ट टॉलरेंस है, कंस्ट्रक्ट किया इवेंट को। ये इवेंट बनाने का काम आता है कुछ, तो ऐसा मान के चलो कि इवेंट बनाता है ये। और ये वेब हुक सिग्नेचर की क्लास है। ये कुछ कुछ तो ये भी कर रहे हैं, छोटी क्लास है ये। अभी एंड पॉइंट है, ये देखो सेम है, क्रिएट का, डिलीट का, लिस्ट का और अपडेट का है।
इन्होंने इस तरीके से बना रखा है। ऑब्जेक्ट को बोलेंगे वेबहुक एंड पॉइंट, और इसके नीचे क्रिएट वेबहुक करके कुछ ना कुछ होना चाहिए, जितना मेरे को समझ में आता है। देखो तो एक बार कोड भी समझ गए ना तो थोड़ा आसान होता है। ये देखो क्रिएट, अभी तो डिलीट चल रहा है, डिलीट, इसके ऊपर डिलीट डिलीट, ये क्रिएट है। देखो तो ये वेबहुक को क्रिएट करने का है। तो वेबहुक को क्रिएट करने के लिए एक यूआरएल होगा, और जिसमें लिस्ट ऑफ एनेबल इवेंट्स होंगे बेसिकली, ठीक है। और फिर हम वेबहुक के एंड पॉइंट के ऑब्जेक्ट में इसको टाइप कास्ट कर देंगे, और सिंपली, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, थोड़ा वेबहुक को समझो और वेबहुक की एक पुल रिक्वेस्ट बनाओ आप लोग एग्जाम्पल्स में, और टैग करना उन लोगों को, स्ट्राइप वाले लोगों को, कि हम लोगों को वेबहुक का कुछ ऐसा कुछ भी बनाना है, ठीक है। और इसको एक बार रन भी करके देख लेना, ऐसा नहीं कि आप लोग रन ही नहीं करके देख रहे हो। मैंने तो खैर बिना रन करे डाल दिया है, बट आप लोग क्या करना, स्ट्राइप पाइथन में जाओगे ना, यहाँ पे सेटअप वगैरह कुछ बता रखा होगा इन्होंने कि सेटअप कैसे करते हैं। आई थिंक शायद कंट्रीब्यूशन नाम का जो फोल्डर होता है, एक ये भी है हमारा। देखो इनका सपोर्ट में इन लोगों ने बोल रखा है कि ये ऐसे गो से इंस्टॉल कर लो, फिर ये कर लो, या जस्ट नाम का कुछ तो इनका कमांड लाइन इंटरफेस है, जस्ट। तो जस्ट ये सब करोगे, ऐसे करोगे तो आपके टेस्ट केसेस चलने लग जाएंगे। उससे क्या कर सकते हो आप लोग, टेस्ट केसेस भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल्सो वन गुड वे कि आप लोग इनिशियली ना टेस्ट केसेस ऐड कर दिया करो। टेस्ट केसेस कहाँ गए, अच्छा इसके अंदर तो नहीं होंगे टेस्ट केसेस, इसके अंदर होंगे टेस्ट। और यहाँ पे आप लोग देख लोगे कि जैसे ओ ऑथ है, तो ओ ऑथ के कुछ कुछ यहाँ पे टेस्ट केसेस लिखे हुए हैं। अभी देखो ये टेस्ट केसेस, ये यूनिट टेस्ट होते हैं। यूनिट टेस्ट बेसिकली एक पर्टिकुलर यूनिट को टेस्ट करने के लिए, एक पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी को टेस्ट करने के लिए है ये। तो जैसे मान लो ऑथराइज यूआरएल को टेस्ट कर रहे हैं, तो ये यूआरएल बनाया, यूआरएल को पार्स किया, पैरम्स किया, और ऑथराइज यूआरएल को कॉल किया। फिर इक्वल को चेक कर रहे हैं कि भाई जो ओ से स्कीम आई है वो यही आई है ना, जो ओ से पाथ आया वो यही आया है ना, वो असर्ट कर रहे हैं, मतलब बराबर होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो एक एक्सपेक्टेड है और एक एक्चुअल जो आया वो, ठीक है, उसको हम लोग एक तरह से असर्ट कर रहे हैं। असर्ट करने का मतलब इक्वालिटी चेक कर रहे हैं कि ये इक्वल है कि नहीं है। ये डी ऑथराइज का है, ये ओ ऑथ के बना रखे हैं कुछ कुछ, तो आप और ऐड करो, ठीक है। राइट क्लिक करो, गिट पे जाओ, गिट एनोटेट पे जाओगे तो देखो लोग कर रहे हैं। तो लोगों ने नया नया भी चेंज किया ही है, देखो ऐसे ये इन्होंने किया है, फिर ये इन्होंने ये 2017 में किया था, ये 23 में किया हुआ है चेंज। रॉ रिक्वेस्ट का है, स्ट्राइप का है, बहुत सारे हैं इसमें। रिक्वेस्टर है, एरर का देख लो, एपीआई का देख लो कि कौन कौन सी एपीआईज जो हैं वो वहाँ पे इंटीग्रेटेड हैं। तो उनके यूनिट टेस्ट, अब यहाँ पे थोड़ा सा लगेगा आप लोगों का एफर्ट, ठीक है। मैं वीडियो में एफर्ट करके आपको लोगों को नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने कर दिया अगर मान लो, फिर आप लोग बोलोगे कि एक और मैंने पुल रिक्वेस्ट बना दी और फिर इस वीडियो का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करो, और कोशिश करोगे तो आप लोग को सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो तभी है फ़ायदा कुछ भी चीज़ों को सीखने का। अब आप लोग ये भी बोल सकते हो कि आपने तो भाई छोटा वाला बना दिया, आसान वाली चीज़ बना के साइड कर दी, और हम लोग को आप लोगों ने आपने कुछ बताया ही नहीं वेबबुक के बारे में, है ना। तो भाई आप एक चीज़ भूल रहे हो आप लोग कि चार्ज वाला जब हम पढ़ रहे थे, तो चार्ज के लिए मैंने पहले पूरा चार्ज को समझा, है ना। चार्ज होता क्या मैंने आपको वो बताया, फिर चार्ज को डेप्रिशिएट कर दिया गया है, इंटेंट से होता है ये भी बताया। दो वीडियोस तो शायद मैंने बनाई थी समझने के लिए, फिर तीसरी वीडियो में कंट्रीब्यूशन करी, कुछ ऐसा किया है, ठीक है। तो दो वीडियो अगर मैंने बनाई है तो आप लोग को भी दो वीडियो का जितना ड्यूरेशन, यानी कि आधा घंटा 1 घंटा आपको वेब हुक के उसको समझने में लगेगा। उसके बाद आप लोग क्या कर पाओगे, कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूशन कर पाओगे। तो वेब हुक करना है वेब हुक करो, प्रॉक्सी करना है प्रॉक्सी करो, ओऑथ करना है ओऑथ करो, है ना। बाकी यूनिट टेस्ट ऐड करना है यूनिट टेस्ट ऐड करो, कौन से करना है वो आपकी मर्जी है। सर्विसेज में जो भी चाहिए ओऑथ का डालना है, फाइल अपलोड का डालना है, जो भी आपको डालना है वो आप लोग डालें, और फिर एक पुल रिक्वेस्ट बनाएं। और अगर आप लोगों ने बनाई है पुल रिक्वेस्ट, चाहे ख़राब बनाई हो अच्छी बनाई हो, कमेंट सेक्शन में डालें, देन आई विल सी दैट कि आप लोगों ने कैसा कैसा क्या क्या इसमें बनाया हुआ है। और मैं भी आप लोग के, अगर आप लोगों ने डाला तो मैं आपके पीआर को रिव्यू करूँगा, और उसमें कुछ ना कुछ कमेंट जो मैं अपनी तरफ से ज़रूर डालूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, हम लोगों ने इसमें कुछ सीखा नहीं है, बट यहाँ ये वीडियो इसलिए कि आप लोग भी शुरू कर दीजिए अपना ओपन सोर्स का कंट्रीब्यूशन स्ट्राइप पाइथन की रिपोजिटरी में, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय।